भगवान से कुछ अगर मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। जब आप अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं तब ईश्वर भी आपके संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देते हैं। कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी थक जाएगी आपको परेशान करते करते। भगवान कहते हैं, तलाश ना कर मुझे ज़मीन और आसमान की गर्दिशों में, अगर तेरे दिल में नहीं तो कहीं नहीं हूँ मैं। कैसे शुक्र करूँ तेरी रहमतों का ए खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। सुखी जीवन के 3 मूल मंत्र। आत्मा को निरंतर साफ करते रहे, दुनिया को निरंतर माफ करते रहे और परमात्मा को निरंतर याद करते रहे। कन्हैया इतना प्यार भी ना करो कि बिखर जाऊं मैं, थोड़ा रूठा भी करो कि सुधर जाऊं मैं। अगर हो जाए खता तो हो जाना खफा, पर इतना भी ना होना कि मर जाऊं। सभी लोग कहते हैं कि अपने पास पैसा रखो, मुसीबत के समय काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि भगवान पर यकीन रखो, बुरा समय ही नहीं आए। अच्छाइयाँ हम में नहीं, हमें देखने वालों में होती है, वरना कैसे कोई एक इंसान पूरी दुनिया के लिए दोषों का भंडार और किसी दूसरे के लिए अच्छाइयों का खजाना हो सकता। हम में हमेशा अथाह शक्ति और संभावनाएं होती है, इसलिए अपनी सफलता बनाए रखने के लिए स्वयं में सुधार करते रहना चाहिए और अपनी योग्यता बढ़ाने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। कोई इंसान जब बुरी भावना से कोई कर्म करता है तो दुख उसका वैसे ही पीछा करता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के कदमों का पीछा करते हैं। श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो पर जिद नहीं, वाणी हो पर कटुता नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं और ज्ञान हो पर अहंकार। जिंदगी चित्र की तरह है, आशाओं से रेखाएं खींचो, सहनशीलता से गलतियां मिटा दो, सब्र में ब्रश को भिगो लो और प्यार के रंगों से रंग दो। दुख से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं बल्कि दुआएं और संतुष्टता है। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन, इन तीनों पर आदमी अकेला ही होता है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। जब परिस्थिति बदलना हमारे वश में ना हो, उस समय मन की स्थिति को बदल के देखिए। सब कुछ तो नहीं मगर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। एक तथ्य यह भी है कि इतिहास से केवल शिक्षा ली जाती है, परंतु निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए लेना पड़ते हैं। कोई कितना भी सुंदर, बुद्धिमान, शक्तिशाली या गतिशील क्यों ना हो, हम उस व्यक्ति की ओर तभी आकर्षित होंगे जब वो व्यक्ति सच्चा और वास्तविक होगा। अहंकार किस बात का करूं मैं, आज तक जो हुआ है सब आप ही की मर्जी से हुआ है मेरे मालिक। परमात्मा सदा आपके साथ है, इस सत्य को किसी काल में मत भूलो। प्रभु को साथ जानने का भाव तुम्हें निर्भय और निष्पाप बनाने में मददगार होगा। यह संकल्प नहीं है, सत्य है। भगवान हमेशा सबके साथ हाजिर है। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चित करके भेजते हैं कि न आते समय कुछ लाना पड़ता है, न जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और हरि का लिया हुआ नाम आपके साथ चलता है। गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के पास ही धुलेंगे। कृष्ण भक्ति में दुखी होने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन अगर आप दुखी हैं तो इसका मतलब है कि आप माया में हैं और आप भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा। आज जो आपका भाग्य है वह आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती को ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया।